इतिहास की किताबों में आपने बहुत से युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, पर क्या आप जानते हैं भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध भी हुआ जिसे कोई नहीं जीता कहा जाता है। एक ऐसा युद्ध जहां एक ओर थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना और दूसरी ओर थी एक मुट्ठी भर राजपूतों और भीलों की सेना। क्या आपने कभी सोचा है जिस राजा ने सोने की थाली छोड़ दी और घास की रोटियां खाई, वह किसके लिए? यह कहानी सिर्फ तलवारों की खनखनाहट की नहीं है, यह कहानी है आत्मसम्मान की। यह कहानी है एक योद्धा की जिसने अपने जन्मस्थान की स्वतंत्रता को अपने प्राणों से भी बढ़कर समझा। यह कहानी है उस अमर घोड़े की जिसने अपने स्वामी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया। आज हम आपको 16वीं सदी के उस महासंग्राम में ले चलते हैं जिसकी मिट्टी आज भी हल्दी जैसी पीली है और जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत वह नहीं जो आपने सुना है। मेवाड़ की पहचान और प्रताप का उदय। हमारी कहानी शुरू होती है मेवाड़ से। यह सिर्फ एक रियासत नहीं थी, बल्कि राजपूतों के गौरव का प्रतीक थी, जिसका वर्चस्व आज के राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर फैला हुआ था। और इसी गौरवशाली भूमि पर 9 मई 1540 को जन्मे थे महाराणा प्रताप। बचपन में भील समुदाय के साथ रहने के कारण उन्हें प्यार से टीका कहा जाता था। भीलों से ही उन्होंने छापामार युद्ध, ग्योरिला वॉरफेयर और जंगल की कला सीखी। महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद उनकी प्रिय रानी के बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन मेवाड़ के सरदार जानते थे कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में गद्दी पर केवल वही बैठ सकता है जो कौशल और पराक्रम में बेजोड़ हो। इसीलिए व्यापक सहमति के बाद 28 फरवरी 1572 को 32 साल के प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। सत्ता का टकराव। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। उन्होंने कई राज्यों को संधि, वैवाहिक संबंध या युद्ध से अपने अधीन किया, लेकिन मेवाड़ ने उनकी संप्रभुता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ को अपने अधीन लाने के पीछे अकबर की 2 बड़ी वजहें थीं। रणनीतिक मार्ग। मेवाड़ दिल्ली, आगरा और गुजरात के महत्वपूर्ण व्यापार और सैन्य मार्गों पर स्थित था। इस पर नियंत्रण पूरे पश्चिम भारत पर नियंत्रण सुनिश्चित करता। शक्ति प्रदर्शन। अकबर पूरे राजपूत शक्ति को मुगल नियंत्रण में लाना चाहते थे। अकबर ने 4 बार शांति दूत, शिष्टमंडल भेजे, जिनमें राजा मानसिंह और राजा तोडरमल जैसे प्रभावशाली राजपूत भी शामिल थे। उनका एकमात्र मकसद था प्रताप को बिना युद्ध के अधीनता स्वीकार करवाना, लेकिन राणा प्रताप को यह अनाप शनाप मंजूर नहीं था। उन्होंने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष का विकल्प चुना। रणभेरी, हल्दी घाटी का दिन। तमाम कूटनीतिक प्रयास विफल होने के बाद 18 जून 1576 को मेवाड़ के खमनोर गांव के पास एक सकरी घाटी में रणभेरी बजी। हल्दी के रंग की मिट्टी के कारण यह क्षेत्र हल्दी घाटी कहलाया। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन इसमें भील धनुर्धर और हकीम खान सूर जैसे मुस्लिम सेनापति शामिल थे, जो इस बात का प्रमाण था कि यह युद्ध धर्म का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का था। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कछवाहा कर रहे थे। युद्ध के शुरुआती क्षणों में प्रताप के आक्रमण इतने जोरदार थे कि मुगल सेना बिखरने लगी। मुगल इतिहासकार बदायूनी भी डरकर मैदान छोड़ गए। स्थिति को संभालने के लिए मुगलों के आरक्षित बल के प्रभारी ने झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर खुद आ रहे हैं, जिससे मुगल सैनिकों में फिर से जोश भर गया। चेतक की वफादारी और झाला बीदा का बलिदान। युद्ध का सबसे भावनात्मक और निर्णायक क्षण आया जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मानसिंह के हाथी मर्दाना की ओर लपके। चेतक ने हाथी के माथे पर पैर रखा और प्रताप ने भाले से मानसिंह पर वार किया। मानसिंह तो बच गए, लेकिन हाथी के सूंड पर बंधी धारदार कटार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रताप को खतरे में देखकर उनकी सेना के वीर योद्धा झाला बीदा ने तुरंत प्रताप का शाही मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगल सैनिकों ने समझा कि उन्होंने महाराणा को घेर लिया है और वे बीदा पर टूट पड़े। झाला बीदा ने प्रताप की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इधर घायल चेतक अपने स्वामी को लेकर एक गहरे बरसाती नाले को फांद गया। यह एक असंभव छलांग थी। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद मेवाड़ के उस सबसे वफादार सिपाही ने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी बलीचा में उसकी समाधि बनी है। परिणाम और अमर गाथा। तो इस महासंग्राम का विजेता कौन रहा? तकनीकी रूप से युद्ध अनिर्णीत रहा। मुगल सेना ने गोगुंदा जैसे कुछ इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन अकबर अपना मुख्य लक्ष्य महाराणा प्रताप को पकड़ने या उनकी अधीनता स्वीकार करवाने में विफल रहे। यह प्रताप की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने हार नहीं मानी। प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले गए और वहां से छापामार, गोरिल्ला
युद्ध जारी रखा। उन्हें और उनके परिवार को भयानक गरीबी का सामना करना पड़ा। यह वही दौर था जब उन्होंने घास की रोटियां खाने का प्रसिद्ध प्रसंग इतिहास में दर्ज कराया। धीरे धीरे उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगर को छोड़कर अपने अधिकांश साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और चावन को अपनी नई राजधानी बनाया। 19 फरवरी 1597 को इस महान देशभक्त योद्धा ने अंतिम सांस ली। स्वतंत्रता का प्रतीक हल्दी घाटी का युद्ध हमें सिखाता है कि साधनों रिसोर्सेस से ज्यादा संकल्प विल मायने रखता है। महाराणा प्रताप का नाम आज भी वीरता, त्याग और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अमर है। कर्नल टॉड जैसे इतिहासकार ने सही कहा था कि अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के वीर कार्यों से अछूती रही हो। स्वयं अकबर ने उनकी वीरता का लोहा माना था। हल्दी घाटी का यह महासंग्राम हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आन बान शान और मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।